सिंह जी, देखिए आपको नहीं लगता कि बिहार में ये जो समीकरण बदला और बिहार के समीकरण के बदलने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं जिनको बकायदा स्वागत सत्कार जिनका उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की कुछ सीटों पर उनकी भी रैलियां करवा दी जाए। तो अब तो पानी फिर गया उन सब पर। रविंद्र जी आवाज। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे संजना मैम केवल एक व्यक्ति का आज तक असर हुआ है, वो है बाबू जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद किसी का असर नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हाइपोथेसिस है, या अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसके मर्जी की बात है। अब आते हैं जो कुछ घटना बिहार में घटित हुई, या बीजेपी का 7वां ऑपरेशन लोटस है। ये ऑपरेशन लोटस यह साबित करने में सक्षम है कि बीजेपी का जनाधार बहुत तेजी से घट गया है, उसके पास जन कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वह ईडी, सीबीआई, आईटी और नारकोटिक्स ब्यूरो का मदद लेती है कि 24 में किसी तरीके से सरकार बन जाए। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार को ये एजेंसीज की धमकी दी गई है क्या, जिसके चलते फिर एनडीए में शामिल हुए वो? तो अभी 2 राज्य और बचे हुए हैं, झारखंड और दिल्ली, जो इसके शिकार होंगे। अब रही बात नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू का अगर कैरियर ग्राफ देखिएगा तो 2010 में उनको मिली थी 115 सीटें, 2015 में घट के हो गई 71 सीटें, फिर 2020 में घट के हो गई 43 सीटें, मतलब 2.5 गुना से ज्यादा कम हो गई सीटें 10 साल में। कारण है उसका, वहां पर एक कम्युनिटी है ईबीसी, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, वो उनका वोट बैंक रहा है। वो धीरे धीरे आरजेडी में गया, आरजेडी की सीटें उसी दौरान आरजेडी की सीटें 22 से बढ़ के 75 हो गई, और कांग्रेस की सीटें 4 से बढ़ के 27 और 20 तक पहुंच गई। तो जो ईबीसी वोटर हैं नीतीश बाबू के, वो चले गए आरजेडी में और कांग्रेस में। ये नीतीश बाबू के मन में लगातार भय था, और उनको ये था कि अगर इस चुनाव के दौरान अभी जो ये ईबीसी और ओबीसी करीब वहां 63%, जो वहां पर जातीय जनगणना हुई, यह कारण बना नीतीश बाबू के भय का, क्योंकि यही दोनों ईबीसी और ओबीसी मिला के वहां 63% हो जाते हैं। तो उनके मन में एक भय आ गया कि ना तो हम लोकसभा में सिक्योर हैं, ना तो विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने 16 सीटें जीती थी अपनी। अब इस जातिगत जनगणना के हिसाब से वो 16 सीटों की मांग नहीं कर सकते थे। तो उनको भय था कि हमें 16 सीटें मिल ही नहीं सकती हैं, और हमारे पास ना तो जो 25 विधानसभा होने वाली है, ना हमारे पास कोई भविष्य रहा 25 विधानसभा की। तो यह जो उन्होंने किया है, ये उनकी मजबूरी है, और भाजपा का ऑपरेशन लोटस अपनी मजबूरी है, क्योंकि एक ऐसी जगह थी जहां 40 में से 39 सीटें इन्होंने जीती थी। ठीक है, अब इससे पहले